ईरान की जानिब से हमला किया गया है, तो हमने देखा कि बौखलाहट का शिकार हो गया ट्रंप, और उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वो अपनी दुम दबाकर वहां से निकल गए, और वो जो एक शैतानी सी स्माइल होती है, सैटेनिक स्माइल, वो उनके चेहरे पर नहीं थी। हमने देखा कि जो यूएई में बाकायदा वीडियो सामने आई हैं, जहाज़ गिरे हैं कतर में जहाज़ गिरे हैं, और यूएई में उनका ये था कि सारा सामान जो था वो उठाकर लेकर जा रहे हैं कि हम इसराइल को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूएई का बयान आया कि हमारी सरजमीन जो है ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। यानी अब वो भी डर गए हैं, उनकी उनकी जानिब से भी कोई सॉरी किया जा रहा है ढके छुपे अल्फाज में। और दूसरा, अगर ईरान अपनी जोग्राफी वहदत और आप समझती हैं कि इस्लामी रजीम को बरकरार रखते हुए कुछ दिन तक डटा रहा, जो कि हम चाहते हैं कि डटा रहे, तो ये फिर फतह ईरान के नाम में, चाहे जितना भी नुकसान क्यों ना हो दोनों साइड्स पर। देखिए, इसमें ये है कि जंग में जब आप कूदते हैं तो आप एक ऑब्जेक्टिव लेके कूदते हैं। हम्म। अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है हमें नहीं पता, वो अमेरिकियों को भी नहीं पता, ढूंढ रहे हैं अगर आप उन्हें फॉलो करें। जी। इसराइल का क्या ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस रीजन के अंदर टोटल जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए। हम्म। वो मुझे गल्फ कंट्रीज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉर्डन, बिल्कुल। इजिप्ट का तरफ से, लेबनान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टोटल मेरी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्शन अगर कहीं से कंप्रोमाइज होती है इस पूरे रीजन में, तो वो ईरान से होती है। हम्म। उससे पहले इराक से होती थी। ऐसा ही। तो अब ईरान जो है वो मुझे छोटे छोटे पीसीज में, गलियों के अंदर 15-15 साल के दहशतगर्द डीब्रीफ्ड बच्चे क्लाशनकोफे लेकर फिरते हुए नजर आए। लिबिया की तरह ईरान के अंदर एक ओपन एयर स्लेव मार्केट हो, लोग भूख में मर रहे हों, वार लॉर्ड हों जो एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हों चंद डॉलर्स के लिए। कोई सिस्टमैटिक सिस्टम नहीं चाहिए कि ए सिस्टम जाए तो हमें सिस्टम बी जाए। हम्म। इसराइल को ईरान में कोई सिस्टम ही नहीं चाहिए। आज कितने साल हो गए हैं मोहम्मद कदाफी को जो है इन्होंने बेरहमी से कत्ल करवाया, जी। जिसको हिलरी क्लिंटन ने, उसका वो क्लिप जो है वो कभी कभी मुझे हॉन्ट करता है, जिसमें वो कहती है हा 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 हा, वी वेंट देयर एंड ही गॉन। हम्म। कितना सिस्टमैटिक, कितने साल हो गए हैं। लिबिया आज भी जो है कुछ समझ नहीं आती कि वो अफ्रीका का अमीर तरीन मुल्क जो है, जो अफ्रीका और फिर अरेबियन पेनिनसुला की किस्मत की बदलने की बात लेकर एक विजन की बात कर रहा था, आज वहां पे सरेआम गुलाम और लौंडियां बेची जाती हैं इस 21वीं सदी में। हम्म। ये मॉडल है ईरान का जो कि उसको चाहिए। तो इसराइल का तो मकसद हमें क्लियर है हम्म। कि ईरान को इतना बम्बार करो, हर बंदा मार दो, और उसके बाद सड़कों के ऊपर जो है, जैसे जिससे गजा कोई की सूरत कानून हाल नहीं है। रहता तो लाकानूनियत हो जाती है। इसके बाद मेरा कोई इशू नहीं है। जब ये इतने ज्यादा जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, अपने हालात में फंस जाएंगे, तो मेरा क्या कर लें। हम्म। सिंपल हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं है उनको चाहिए क्या। वो कभी रिजीम चेंज करते हैं, कभी उनको न्यूक्लियर नहीं चाहिए, कभी बैलिस्टिक नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। कभी। अब कल एक नया शगुफा छोड़ा है कि मैंने आयतुल्लाह खamenei को इसलिए मरवाया, ट्रंप का कहना है, उसने हम्म। 2 दफा मुझे मरवाने की कोशिश की। तो आई और मीन मार्को रूबियो उनका के तो कोई बयान की हाल भी ही नहीं उन्होंने है। वो तो उन्होंने एक्चुअली हाल है तरदीद कि की है ना। मार्को रूबियो ने कहा था कि हाँ, हमने इसराइल का साथ दिया, इसराइल का प्लान था, जिस पर उन्होंने बिल्कुल कहा है कि बिल्कुल, जी एक बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं आ है, रहा ये है तो वो मेरा कुछ प्लान और था। कहता है। हाँ, एक कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है। तो ये मुझे लगता है जैसे बात करते करते उसी वक्त बना रहे हैं, क्योंकि हम्म। पता तो किसी को भी नहीं है कि अब लाशें तो आनी शुरू हो जानी है। अब जान पे बन समझ गई में है। हमें आ नहीं रहा, एक हम्म। बंदा मार के भी हमें विक्ट्री तो नहीं मिल रही। तो ऐसा अब ही। हम क्या करें। अब जहां तक ये है कि अरब अमारात जो है वो क्यों दोबारा से रिट्रेट कर रहा है। मसला ये है कि जब आप एक मुल्क जो है जिसको, ईरानियों से अगर आप पूछें कि उनके उनका जो इनकलाब आया, हम्म। जिसमें जो कि लॉस एंजलिस के ईरानी जो हैं, जिसको कहते हैं जी हम पे कहर टूट पड़ा था, तो ये हम्म। 80% लोग जब इनकलाब लेके आए और अपनी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लेके आए, और जो फ्री सेक्स है या अल्कोहल का इस्तेमाल है या इस तरह की चीजों को उन्होंने अपनी सोसाइटी से निकाला और चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन लेके आए दोबारा, स्पिरिचुअलिटी अपने सिस्टम में लेके आए दोबारा, रेगुलेशन लेके आए, इस्लामिक लॉज ऑफ डूज एंड डोंट लेके दोबारा से आए, सही। सोसाइटी को रेगुलेट किया। तो उसके बाद से उनसे अगर बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास, हम अपने मुल्क में उस वक्त शाह के टाइम पे डिस्प्रिन भी नहीं बना रहे थे, और हम पे हम्म। जो बोन क्रशिंग सैंक्शंस लगी, हम डिस्प्रिन भी कोई मुल्क हमें देने के लिए तैयार नहीं तैयार था, नहीं क्योंकि था। हमसे कारोबार करने का मतलब था कि उनका भी स्विफ्ट सिस्टम बंद हो जाएगा और कारोबार उनका भी बंद हो जाएगा। तो हमने अपनी हिस्ट्री में बच्चों के बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन किए हुए हैं। उफ। वहां से चलते चलते हम
कहाँ तक पहुंचे हैं। और आज जो है, अगर आप हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन करते हैं, और आज वही ईरानी जो तब से कहते चले आ रहे हैं कि अमेरिका ने हम पे अटैक करना है, और जब अमेरिका ने अटैक किया तो हमने अमेरिकन एसेट्स जो रीजन में है हम उन पे अटैक करें। उसके बाद भी गल्फ कंट्री कहें कि ये हमारे लिए सरप्राइज है, उनके लिए बिल्कुल सरप्राइज है। तो ये बयान और हमारे लिए उनको भी अंदर सरप्राइज से है ये फिर। बहुत बुरा भी नहीं लगा। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब यहाँ पे अमेरिका रहे या ना रहे, उनके किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो अपनी बेसिस तो कम से कम बचा लेता। एग्जैक्टली। तो उनको सऊदी अरेबिया तो खास तौर पे 80% अपना आर्सनल ऑलरेडी चाइनीज कर चुके हैं। उनको नहीं जरूरत ना स्पेस की, वो बहुत स्मूथली उनका 50% काम हो गया, मुंह भी रह जाएगा और जान भी छुप जाएगी। ये बेसिस तो अब दोबारा बनने वाली नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? कौन करेगा? और जो बचा कुचा वहां पे सामान था उसको उठा के आप उठा के इसराइल ले ले गए। गए, और इसराइल जो है चाहे वहां पे पनिशेबल ऑफेंस है, आपको $1 मिलियन का फाइन है अगर आप इसराइल के अंदर से कोई वीडियो बाहर डालते हैं। इसके बावजूद बिल्कुल। वीडियोज आ रही हैं, और वहां पे जो तबाही मची हुई है, आई मीन अगर ये 3-4 दिन और चीज चलती है तो इसराइल जो है वो, और उसमें फिर उससे बड़ी बात ये है कि सारे मुस्लिम ममालिक अब एटलीस्ट इस चीज पे तो इकट्ठे हो सकते हैं कि इसराइल जो है वो जिस जुनूनियत की तरफ या मजहबी जुनूनियत की तरफ है, और उसके पास न्यूक्लियर आर्सनल भी है, तो अगर वो अपने लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे न्यूक्स चलाना शुरू कर देगा और न्यूक्लियर हो जाएगा, तो फिर उसका इंदिया फिर रशिया ने खास तौर पे दे दिया। जो लोग फोर रीडिंग कर रहे होते हैं, सिचुएशन को समझ रहे होते हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर इसराइल में किसी ने ये सोचा भी कि दोबारा नागासाकी या हिरोशिमा जैसी कोई चीज हो मामला तो। सकती है, तो फिर हम पीछे नहीं, हम जंग में आ, ठीक। अच्छा इसको डॉक्टर साहब, अंजाम ये पे पहुंचाने के न्यूक्स लिए का हम आपने सबसे जिक्र किया है, तो ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि कल जो है ईरान में ज़लज़ला महसूस किया गया, और वो कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से न्यूक्लियर का तजुर्बा किया गया है, और वो वहाँ पे ईरान का फलाना एरिया है और उधर ही ज़ेर ज़मीन उन्होंने तजुर्बा किया है। अब क्या समझती हैं, इन खबरों में कितनी हकीकत है? देखें, ये जो इमाम खुमैनी है ना, उनके जमाने में अ, इस पे बहुत बहस होती थी कि न्यूक्लियर जो है, क्योंकि इनके पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हमेशा से मौजूद है जो ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी को इन्होंने अपग्रेड किया। अब तो ये न्यूक्लियर आइसोटोप भी बनाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, बहुत एडवांस इनका सिस्टम है। फिर जब आयतुल्लाह खामनाई जो है वो आए इमाम खुमैनी की असैसिनेशन के बाद, तो इन्होंने एक फतवा जारी किया, और स्पिरिचुअलिटी में जैसे हमारे किसी भी आप देखिए मसलक में, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, फिर जी। सुन्नियों के आगे से हनफी है, मालिकी है, ब्रेलवी है, अहले हदीस है, जब एक जूरिस्पोंडेंस पे, और हमारी आपको पता है कि हमारे जो फिरके हैं वो जूरिस्पोंडेंस पे कानून की तशरीह की बुनियाद पर बने हुए हैं। मालिकी जो है वो जूरिस्पोंडेंस में और कुछ और कहते हैं, जाफरी ऐसा ही जो है। है वो उन्हीं बातों की तशरीह जो है उसमें रोजमर्रा के कवानीन में कुछ और कहते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है, कहीं पे मिल जाते हैं, कहीं तो पे नहीं आयतुल्लाह का मिल फतवा जाते। भी है ना कि तो आप नहीं एक बना सकते। जूरिस्पोंडेंस बिल्कुल, तो जूरिस्पोंडेंस जो है उसके तहत आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, फतवा दिया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो वो नहीं नहीं बनाएगा, बनाएगा। क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है, और हम अपने फिकहा के मुताबिक जो है, अब मसला ये है कि फिकहा जाफरिया की जूरिस्पोंडेंस जो है उसमें फतवा जो है इज्तिहाद की वजह से मर्जा रिवर्स भी हो माना जाता सकता ना है। उनको। इज्तिहाद का जो एक एलिमेंट है वो आपको उन्हीं के जूरिस्पोंडेंस में नजर आता है। तो अगर इज्तिहाद कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमाम खमनाई के शहादत के इतनी जल्दी बाद अब वहां लोग इज्तिहाद के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं मौलाना सारे, और फतवा जो है उसके ऊपर एक नया फतवा दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। तो मेरा कहने का मतलब ये है तो डॉक्टर साहब, उनके बेटे जो कि हैं चूंकि आयतुल्लाह अभी के बेटे जो हैं मुज्तबा, वो अब नए आयतुल्लाह बन चुके हैं ना, तो हो सकता है उनकी जानिब से ये फतवा दे दिया गया हो। नहीं, एक फतवा जब आ जाता है ना, हम्म। तो उसके ऊपर फिर आपको इज्तिहाद बुलाना पड़ता है। ठीक। फतवा का किनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर बाप ने फतवा दिया है तो बेटा उसका फतवा डाल सकता है। फतवा एक पोजीशन के हिसाब से दिया जाता है, उस पोजीशन का मतलब होता है ये ग्रैंड इंटरप्रेटर है, ये ग्रैंड जूरिस्पोंडेंस है। तो ये
कानून को, शरई कानून को समझने वाला सबसे बड़ा आदमी है, उसका बेटा ऑटोमेटिकली नहीं बनता। और फिर फतवा के अंदर आपके पास एक काउंसिल होती है और फतावाज, ठीक। और उस काउंसिल के अंदर कानून के अंदर रहकर बुनियादी तौर पे, क्योंकि हम भी वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन भी चलते हैं लेकिन हमारी चीजें बहुत सेटल्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब फतवा जो है वो रिवर्स हो सकता है, फतवा रिवर्स हो सकता है इज्तिहाद की बुनियाद पे, कि फिर दोबारा काउंसिल इसके बारे में इकट्ठी हो सोचें। और कहे कि ये एक बुनियाद निकलती है। पिछली दफा जब सारे जज इकट्ठे हुए थे, फिकहा जाफरिया के मानने वाले एक पॉइंट को भूल गए थे, इस पॉइंट पे ये अगर ऐसे इस्तेमाल किया जाए तो हमें शरअ इजाजत देती है कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं होगा। तो कोई ऐसी बात करके उस फतवा को आप रिवर्स करते हैं। और अगर जब तक वो और ऐसी रिवर्स नहीं सूरत में होगा भी हो तो सकता है कि जब देखा हो कि तमाम न्यूक्लियर नहीं इस्लामी होगा। और ममालिक एक जो हैं वो आपके साथ खड़े नहीं हैं और यहूद नसारा की गोद में बैठे हुए हैं, तो फिर आप ऐसी सूरत में हो सकता है कि इसको रिवर्स कर लें कि अब हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है न्यूक्स बनाने बिल्कुल, पड़ेंगे। बिल्कुल। और उसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि रशिया और चाइना जो हैं, वो जो कि दोनों न्यूक्लियर हैं, हम्म। अ, उनको उनकी तरफ से ये है कि अब न्यूक्लियर की जो प्रोलिफरेशन है वो ना हो, ना फैले। अब जितने मुल्कों में है बस ठीक है, और इनफ है, अगर ठीक बात है। न्यूक्लियर तक आ गई तो फिर इतना भी कोई ऐसा जुल्म नहीं मचा होगा। लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर होने का मतलब है कि जंग जो है वो वाक़ई तीसरी आलमी जंग नाम की कोई अगर चीज़ है तो वो हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मेरा ख़्याल है कि उनके 2026 और बेस्ट एलाइज़ रशिया और चाइना जो 1914 जो है, इसका जो कैलेंडर है ना, बिल्कुल बताया जा रहा है कि बिल्कुल सेम है। और 1914 में कहा यह गया था कि वर्ल्ड वार 1 हुई थी, तो कहा यह जा रहा है कि अब शायद वर्ल्ड वार 3 होने जा रही है। तो आप समझती हैं कि चीज़ें ममासलत रख सकती हैं? वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अ, हो सकती है अगर इसमें 3-4 आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शामिल कर लें। मतलब अभी तो चीज़ें हम्म। सिमर डाउन हो गई ना, ये गल्फ जो जो के जो जो रेड बेसिस हाइफर पे वाला अटैक मामला हुए। है। बिल्कुल, वो शामिल कर लें तो वर्ल्ड वॉर 3 तो है ही है, फिर हम्म। उसके बाद तो कोई बेशर्म ही होगा जो बैठा रहेगा। अब जो-जो हम्म। बैठा रहेगा, मैंने उनको आज एडवांस में बेशर्म कह दिया। अब गॉड नोज़ कौन-कौन बैठा रहता है। तो उसके बाद फिर अगली बात ये है कि आज जो है वो गल्फ कंट्रीज़ अपने अंदर मौजूद जो हैं वो बेसिस के ऊपर अटैक पे हम्म। और फॉल्स फ्लैग जितने भी वहाँ हुए हैं, उस पर बैठे हुए हैं। और जो बैक चैनल मुज़ाकरात हैं, जो लाइन है कम्युनिकेशन की, वो चली हुई हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला जो है वो बढ़ता है, जैसे अब रिसेंटली ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक बड़ी खौफनाक सी पोस्ट की है। उसने कहा है कि जी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद जी है जी तो जी। इकोनॉमी तो इनकी गले को आई हुई है, इनको समझ नहीं आ रही कि हम्म। अब हम जाएँ कहाँ? अब पेट्रोल की प्राइसेज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगी? तो अब आज उसने ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि मेरे जितने भी जो वेसल्स हैं, वो मैं इस्तेमाल करूंगा जो बहरी। हम हमारा सामान लेके इधर-उधर जा रहे हैं, उनकी स्टेट इंश्योरेंस करता है और साथ में उनको नेवी के अपने शिप जो हैं उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि वो इतनी नैरो सी स्ट्रेट है, उसमें अगर नेवी के शिप जो हैं वो एस्कॉर्ट करते हैं और उन नेवी के शिप्स के ऊपर जो है बशमूल अमले के और साथ में उनके कार्गो शिप के, अगर ईरान अटैक कर देता है, तो पर शिप भी अगर वहाँ पे 1000-1000 2-2 हज़ार बंदा मरता है, तो हम्म। अमरीकी पॉपुलेशन तो एक सेकंड में फ्लिप होगी कि हमने बदला लेना है। अब उधर से एग्जैक्टली। वो बदला लेने की बात करेंगे, इधर से ईरान बदला लेने की बात करेगा, उधर से इसराइल इस बात का फ़ायदा उठाएगा और बहुत से हम जैसे ममालिक जो हैं, उनके लिए ये ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि साइड चूज़ करें, वरना आग लगी हुई है और पड़ोस में लगी हुई घर तक पहुँचेगी। हम्म। तो ये एक मिसकैलकुलेशन, एक रॉन्ग मूव और कपल ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमें जहन्नम में जो है वो धकेल सकते हैं।